जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों? ये है राजस्थान रीट एग्जाम 2024-25 को लेकर के ताज़ा खबर आई है कि जो रीट पात्रता जो परीक्षा है ना तुम्हारी 3rd ग्रेड वाली रीट एग्जाम है, वो रीट एग्जाम अपना कब होना था? जनवरी में होना था। सभी भाई बहन जोर शोर से लगे हुए हैं तैयारी में। कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर चुके हैं, कोई कमरा लेकर के पढ़ाई करने लग गए हैं, कोई घर पर अपना व्यवस्थित रूप से पढ़ने लग गए हैं। तो सभी को पता है कि भाई जनवरी में एग्जाम होना है और अब तैयारी जबरदस्त करनी होगी। लेकिन क्या साथियों आपको पता है कि जनवरी में एग्जाम ना हो और आगे भी खिसक जाए? समझ रहे हो? रीट आपकी जो है आचार संहिता में फंस चुकी है। अब कब तक हो सकता है आपका ये एग्जाम? कब तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं? कब तक 3rd ग्रेड की भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा? कब तक आपके जो है पद वगैरह की शेड्यूल जारी किया जाएगा? ये सारी चीजें जो हैं आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सभी साथी हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक हो जाएगा, जनवरी में कन्फर्म हो जाएगा या नहीं होगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा? अभी तक आपको सबको पता है जो 70 भर्तियों का शेड्यूल जारी किया है बोर्ड ने, समझ रहे हो? तो उस कैलेंडर में 3rd ग्रेड भर्ती का कोई नाम नहीं है, कोई एग्जाम डेट भी फिक्स नहीं है। बाकी सब भर्तियों की फिक्स है, लेकिन रीट की वो तुम्हारी 3rd ग्रेड भर्ती की कोई सूचना नहीं है उसमें। तो उसमें कब तक जारी होगा, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से जो ताजा खबरें अपने पास आई हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तैयारी छोड़नी नहीं है, तैयारी करते रहो भैया, जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहो। ठीक है जी, आ जाओ अब फटाफट से देख लेते हैं। राजस्थान रीट एग्जाम 2024-25 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, अभी नहीं होगा नोटिफिकेशन जारी। रीट आचार संहिता में फंसी, एग्जाम जनवरी में होगा या नहीं, सरकार के बदले नियम। ताजा खबर, ठीक है जी, बिल्कुल। अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी मैं आपको दिखा देता हूं। चलो खबर के माध्यम से ही हम बात करेंगे, जो भी अपने पास खबर है उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी, देखो अब रीट 2024 उपचुनाव की आचार संहिता के कारण असमंजस में है, बोर्ड को सरकार से आदेश भी नहीं मिला है। इस रीट को कौन करवाएगा साहब? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, वो करवाएगा साहब। सरकार ने उसको लिखित में तो दिया नहीं है, मौखिक रूप से बोल दिया है कि भाई आपको ही करवाना पड़ेगा। तो राजस्थान बोर्ड को जो है साथियों लिखित में भी देना पड़ेगा। लिखित में अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, वैसे मौखिक रूप से बोला है कि हाँ भाई तू ही करवाओगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोल दी सरकार कि भाई बोर्ड तू करवा रीट को एग्जाम। ठीक है साहब। सरकार ने बोर्ड को रीट की नोडल एजेंसी भी घोषित कर दिया है कि भाई नोडल एजेंसी कौन रहेगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रहेगा साहब। ठीक है जी। राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मौखिक रूप से रीट परीक्षा 2024 की नोडल एजेंसी तो बना दिया है, लेकिन अब तक उसे अधिकृत आदेश नहीं मिले हैं। अब सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का असर रीट के आयोजन पर तो नहीं पड़ेगा कि भाई अब 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। समझ रहे हो? ये हैं कौन कौन से तुम्हारे 7 सीटों पर आचार संहिता लागू। परीक्षा में प्रदेश में होगी, परीक्षा तो पूरे राजस्थान में होगी और 7 सीटों पर यहाँ पर अलग अलग जगह उपचुनाव हो रहे हैं। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खेमनसर, 84, सलूम्बर, रामगढ़, इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं साथियों। तो इन सीटों पर ही उपचुनाव होने हैं। ठीक है। और निर्वाचन विभाग ने इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग कराने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होने हैं, यानी कि 23 नवंबर को ये चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद में आचार संहिता हटेगी साथियों। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। तो इस प्रकार से उपचुनाव का असर रीट के आयोजन पर तो नहीं पड़ेगा, ये बात है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अच्छा, हालांकि ये तो भर्ती परीक्षा नहीं है, केवल पात्रता परीक्षा है, ऐसे में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए भाई। ये तो कोई भर्ती परीक्षा थोड़ी है, ये तो एक पात्रता परीक्षा है। रीट पास करोगे ये तो प्री है, उसके बाद में आप 3rd ग्रेड के मेंस एग्जाम में बैठ पाओगे। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो इस पर तो असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन स्थिति सरकार के आदेश मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। अभी स्थिति गंभीर है, सरकार के कोई आदेश आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा भाई। 10 अक्टूबर को जयपुर में रीट को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। उस बैठक में यह तय हुआ था कि जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में रीट का आयोजन करवाया जाएगा। नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रहेगा। इसमें यह तय हुआ था, 10 अक्टूबर को जयपुर में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि भाई अपना जो है जनवरी के दूसरे सप्ताह में 2025 में रीट भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी।
जाएगी और उसका नोडल अधिकारी, नोडल एजेंसी कौन रहेगा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। ठीक है साहब। अब देखो, इन चुनावों की तारीख घोषित होते ही इन सीटों पर तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। यानी कि भाई ये जो चुनाव होंगे ना, उपचुनाव, तो इन चुनावों तक आचार संहिता लागू हो चुकी है। ठीक है जी। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि रीट की परीक्षा का आयोजन इन 7 सीटों के सहित सभी 200 विधानसभा सीटों में होगा। हालांकि अभी केवल आवेदन भराए जाएंगे, यानी कि अभी तो फॉर्म ही भरवाए जाएंगे साहब रीट के। ठीक है साहब, रीट के क्या भरवाए जाएंगे साहब? फॉर्म भरवाए जाएंगे। अच्छा, अब फॉर्म भी नहीं भरवा सकते, अभी तो आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्वाचन आयोग रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने को भी आचार संहिता का उल्लंघन मानेगा? यदि माना तो आदेश जारी नहीं होंगे। यानी कि साथियों, फॉर्म भरवाने से पहले क्या आता है? नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन लेने के लिए आचार संहिता में उल्लंघन होगा। अगर नोटिफिकेशन सरकार निकालती है तो निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी कि साहब मैं नोटिफिकेशन निकाल देंगे, रीट का फॉर्म भरवा देंगे, तो निर्वाचन आयोग इसका उल्लंघन मान सकता है, तो अभी तुम्हारा नोटिफिकेशन नहीं आएगा साहब। ये खबर तो इसमें है। ठीक है साहब, समझ गए होंगे आप अच्छी प्रकार से। परीक्षा आपकी जनवरी में ही होगी, चिंता ना करो, जनवरी में ही हो जाएगी आपकी परीक्षा। डिमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी में लगे रहना है, जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहो और अपनी तैयारी को परखते भी रहो साथ साथ में। ठीक है साहब। अब देखो, दूसरी खबर ये है कि भाई 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती, रीट से पहले पदोन्नति नहीं हुई तो हो सकती है 15,000 पदों की कटौती। इसको छोड़ो, अब ये बात करते हैं अपन, मेन मुद्दा ये है साहब इसमें। ठीक है, इस बात को क्लियर कर लेते हैं। फिलहाल पदों का खुलासा नहीं किया विभाग ने, यानी कि अभी विभाग ने पदों का भी खुलासा नहीं किया है कि भाई कितने पद आएंगे 3rd ग्रेड भर्ती में। जैसे भाई 23,000 आएंगे कि 24,000 आएंगे, इस प्रकार से पदों का खुलासा भी नहीं किया गया है। ठीक है जी। हालांकि अगली शिक्षक भर्ती कितने पदों पर होगी, इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग ने भी अभी तक रिक्त पदों की गणना नहीं की है कि भाई कितने पद खाली है और कितने पदों पर हम भर्ती निकालेंगे। इसका नोटिफिकेशन थोड़ी आया है 2025 का, नहीं आया साहब अभी तो। बताया जा रहा है कि रीट परीक्षा के बाद ही खाली पदों की अभ्यर्थना प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी कि एक बार रीट को परीक्षा को झंझट मेटो, उनके बाद में भेजांगा फिर अभ्यर्थना बोर्ड को कि भाई इतने खाली पद हैं, इस खाली पदों पर हम भर्ती करवाएंगे। ठीक है जी। अप्रैल के बाद हो सकती है भर्ती, यानी कि अप्रैल के बाद में आपकी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। 3rd ग्रेड का, रीट का नहीं। रीट का तो अभी आने वाला है नोटिफिकेशन भैया, नवंबर में आचार संहिता, तो जाने दो, दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। रीट जनवरी में कराने का प्रस्ताव है। इस पात्रता परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा, यानी कि ये जो रीट पात्रता परीक्षा है ये जनवरी में ही कराने का प्रस्ताव है कि भाई जनवरी में ही करवाएंगे, रीट जनवरी में ही कराई जाएगी। इस पात्रता परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा। रीट जनवरी में निर्धारित समय पर हो जाती है तो मार्च तक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो जाता है। इसके बाद ही कर्मचारी चयन बोर्ड 3य श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल तय कर देगा। यानी कि अगर आपकी रीट एग्जाम जनवरी में हो जाती है साथियों, एग्जाम कब हो जाती है? जनवरी में हो जाती है, तो इसका जो रिजल्ट है साथियों वो आपको मार्च में ही मिल जाएगा। इसका रिजल्ट कब आ जाएगा साहब? मार्च में आ जाएगा। और फिर मार्च में आ जाएगा तो जो 3rd ग्रेड भर्ती है, 3rd ग्रेड जो भर्ती है तुम्हारी, उसका शेड्यूल जारी कब कर देंगे? उसका शेड्यूल जारी कर देंगे अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025 में उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अगर जनवरी में एग्जाम हो जाता है तो मार्च में थारू रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल में ही, अगला महीना में ही 3rd ग्रेड भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि भाई कितने पदों पर यह भर्ती होगी, कब इसका एग्जाम होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है साहब। एक और लो जी, दूसरा लो। अब इसमें देखो, रीट परीक्षा के बाद तय होगा 3य श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल। 3य श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा साथियों। अभी शेड्यूल जारी नहीं होगा 3rd ग्रेड भर्ती का। अभी तो थे रीट को एग्जाम पास करो, जनवरी में थारो एग्जाम हो जाएगा, मार्च में थारो रिजल्ट आ जाएगा, पता पड़ जाएगा भाई कौन कौन पास होगा कौन कौन फेल होगा। ठीक है। फिर अप्रैल में अगला महीना हम 3rd ग्रेड भर्ती को शेड्यूल जारी कर देंगे। राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट की घोषणा कर दी है, लेकिन 3य श्रेणी शिक्षक
शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी किए गए 68 परीक्षाओं के कैलेंडर में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को शामिल नहीं किया गया है। थर्ड ग्रेड भर्ती शामिल नहीं है उस कैलेंडर में। ठीक है साहब, उम्मीद यह है कि रीट के परिणाम के बाद ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएंगी, जिसमें अभी समय लगेगा साथियों। ये है पूरी बातें, आपको अप्रैल में ही मिलेगा भाई। एक बार रीट का आयोजन होगा, उसके बाद ही आपको शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा कि भाई थर्ड ग्रेड में इतने पदों पर भर्ती निकालेंगे, इस दिन परीक्षा होगी, इस दिन रिजल्ट आएगा, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। पहला फोकस अपने रीट पर ही रखें, जनवरी में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, ये भर्ती परीक्षा नहीं है। आचार संहिता हटते ही इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और आपके फॉर्म शुरू कर दिए जाएंगे और जनवरी में ही आपका एग्जाम होगा। ये सोच करके ही आप तैयारी करते रहें, किसी भी तरह से आप विचलित ना होवें। ठीक है साथियों, जैसे भी कर रहे हो, जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी को आगे बढ़ाते रहें और अपना रिवीजन भी करते रहें और अच्छा फोकस रखें। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। और ये सारी की सारी खबरें आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी गई है। सभी साथी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, विचलित होने की जरूरत नहीं है, तैयारी में फोकस करो भाई। ध्यान दो थे तो सारी पढ़ाई में ध्यान दो, छोड़ो सब अगल बगल का लफड़ा। जनवरी में ही होगा थारो पेपर, ठीक, ये सोच के तैयारी करो आप। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां होती हैं, तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा से संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।